आए हैं गंगरार। गंगरार हमारी मुलाकात हो रही है गंगरार के एसडीएम महोदय और उप जिला कलेक्टर साहब श्री मानजी राम गुजर जी। उनसे हम चर्चा करेंगे आज। जैसा अभी हम भी एक अभियान चला रहे हैं श्री सांवले सेवा संस्थान के माध्यम से शुरुआत करें उस अभियान की। उस अभियान का आज आगाज है कि तंबाकू निषेध। तंबाकू से हजारों करोड़ लोगों की जानें जा रही है अपने पूरे विश्व में, कैंसर हो रहा है। उसी तहत आज जो साहब से बातचीत हो रही है, साहब तंबाकू के कड़े विरोधी है और सैकड़ों जनों की तंबाकू छुड़वा चुके हैं। अच्छे अच्छे संतों की जो गांजा पीते हैं वो भी छुड़वा चुके हैं। उसी बारे में अपन बातचीत करेंगे कि तंबाकू छुड़वाने का विचार कैसे आया और आप इतने तंबाकू के जो जिनकी छुड़वाई है किस तरह संकल्प दिलाते हैं और कैसे शक्ति आई है, तो इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे साहब से। सर जय श्री राम। सर जय श्री राम। सर थोड़ा आप बताइए, जो तंबाकू का अभियान आपने छेड़ रखा है और अनेक लोगों का भला भी हो रहा है, कह सकते हैं अपन उनको तंबाकू में कैंसर होता है, अनेक तरह की बीमारियाँ होती है, तो इसमें नया जीवन भी मिल रहा है और खूब से जिनके घर में अंधेरा छा रहा है तंबाकू की वजह से। और अपने गाँव में तो ये एक तरह की संस्कृति बन गई है, तंबाकू पीना, हुक्का पीना सम्मानजनक माना जाता है। लेकिन कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी तंबाकू बड़ी हानि पहुंचाती है और शरीर में अनेकों अनेक बीमारियाँ फैला रही है। तो सर उस बारे में मैं अपील करता हूं सर, आप जनता से, जो दर्शक है हमारे, उनसे कि आप इतनी सम्मानित पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट उप जिला कलेक्टर साहब है, आप भी इसका कड़ा विरोध करते हैं कि तंबाकू कहीं भी सामाजिक कार्यों में, शादी ब्याह जैसे सिगरेट वगैरह जो चलती है उनका कड़ा विरोध है और यही अपील है। तो इस बारे में हम सर से बातचीत करेंगे, विस्तृत बातचीत करेंगे कि कैसे अभी तक तंबाकू छुड़वाई है, इसके क्या नुकसान होते हैं, तो अभी श्रीमान से बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम सर। ऐसा है कि तंबाकू अपने आप में जो है एक स्लो पॉइजन है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी हम इसका बहुत से हमारे गाँव के परिवेश में जो है ये बहुत मतलब गहरी जड़ें जमी हुई इसकी। और इसी तरीके से मेरा जो ध्येय है पहला सुख निरोगी काया के ऊपर जो है आधारित है। और निरोगी काया जब ही होगी हमारी, तब हम ऐसे व्यसनों से दूर रहेंगे। और सबसे बड़ी तंबाकू जो इतना खतरनाक नशा है, ये जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में लगभग 15 लाख लोग जो है इस नशे से मारे जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस तंबाकू की है। तो तंबाकू से लगभग सालाना जो डेथ हो रही है वो 15 लाख जो है लोग मारे जा रहे हैं। और नशा है वो सारे खतरनाक हैं, लेकिन ये सबकी माँ है तंबाकू को। मैं इसका सब नशों पे भारी समझता हूँ। ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मारता है। जो मेरे घर से शुरू हुआ ये अभियान, मेरे पिताजी जो है तंबाकू का सेवन करते थे, हम मना करते थे लेकिन वो इसके आगे से नहीं छोड़ पाए थे। हम भी ज्यादा इतना वो विरोध नहीं करते थे, चलो ठीक है आदत हो गई तो मुश्किल है छुड़ाना इनको। लेकिन जब ये कैंसर का रूप लिया उनके गले में, फुंसी होकर के बड़ा कैंसर का रूप लिया और इसका इलाज भी हमने करवाया, लेकिन ये लाइलाज बीमारी रही है। और मैंने बहुत नजदीक से देखा मेरे पिताजी को तड़पते हुए, और वो तड़पन मैं देख नहीं पाया। उस तड़पन को देखते हुए मैंने ये प्रण लिया कि ऐसी मौत भगवान किसी का ना हो, दुश्मन की भी ऐसी मौत ना हो, ऐसे तड़पते हुए, मतलब ऐसा ही जो इंसान हो जाता है। और जब ये घटना है 2002 की, 9 सितंबर 2009, इससे पूर्व 8 सितंबर को, एक दिन पूर्व, मेरे बालाजी मेरे लिए साक्षात हैं। इन्होंने मुझे अनुभूत किया है मैंने, और मुझे अनुभूति देते हैं एडवांस। इन्होंने मुझे मेरे पिताजी की जिस दिन डेथ हुई उससे एक दिन पहले रात्रि को मैंने गीता का 18वां अध्याय मेरे पिताजी को मैंने सुनाया। और मैं अजमेर रहता था, मेरे पिताजी मसूदा गांव में जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ रहते थे। लेकिन मेरे दिल में बाबा से प्रार्थना करी मैंने, मेरे हनुमान जी से, कि मैं साक्षात मेरे पिता की
जब प्राण पखेरु उड़े तो मैं उनके पास प्रेजेंस मेरी होना जरूरी है। प्रभु मेरी इतनी विनती आप रखना, मेरी इतनी दया करना मेरे पे। और वो हुआ कि एक दिन पहले मैंने 18 अध्याय सुनाया। नेक्स्ट डे दिन में 3 बजे मैंने मेरे पिताजी से मैंने कहा कि आपकी ये फोटो जो है फोटोग्राफ से मैं बढ़वा के लाता हूँ। ये ऑटोमेटिक आगे से आगे हुआ। जब मैं 4-4:15 बजे मैं वापस फोटोग्राफ से आया तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मुझे धरती माता को बुलाओ। मैंने जब मेरे दोनों भाई वहां रहते थे लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे, मैं अपने पिताजी को मेरे बाहों में उठा करके और धरती माता पे सुलाया। मेरे आंसू टपक रहे थे और मेरे पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा कि बेटा खुश रहना। और मेरी माँ टॉयलेट गई थी और बोला कि माँ को बुलाओ आप, जल्दी जल्दी बुलाओ आप। मेरी माँ को मैंने बुलाया और बुलाते ही जैसे ही उन्होंने आमने सामने देखा तो उनके प्राण उड़ गए। वो मौत मैंने बहुत करीब से मेरे माँ पिताजी को देखा मैंने मरते हुए। उस दिन से मैंने प्रण लिया कि अब मेरे सामने जो भी उपस्थित होगा उसको मैं इस तंबाकू से मुक्त कराने की 100% कोशिश करूंगा। और मैंने की है। लगभग 80,000 लोगों को तंबाकू से मुक्त करवाया है। जो हमारे राज्य का भी यही ध्येय है कि भाई निरोगी काया होगी, वो परिवार स्वस्थ रहेगा तो समृद्धिशाली होगा। जहां नशा नहीं होगा तो पैसे और शरीर दोनों खत्म करता है। नशा पैसा खत्म करता है, शरीर को खत्म करता है, अपने परिवार को खत्म करता है। उसकी समृद्धि जो है अवरुद्ध होती है इससे, नशों से। तो मैंने ये प्रण लेकर के और इस अभियान को मैंने सतत चालू रखा और इसके परिणाम बहुत साकार परिणाम आए इसके। और मैं राहुल भाटा में 2010 में रहा हूँ। मैंने जो बेचारे गरीब भील होते हैं जो आदी हो जाते हैं ये इसके पीने के, मैंने ये तंबाकू छोड़ो और खातेदारी लो ये अभियान चलाया मैंने। और मैंने तंबाकू छुड़ा के हाथों हाथ उनको खातेदारी भी अधिकार दिए मैंने। ऐसा पहल जो है 2010 में भी मैंने किया। उसके बाद हर साल 31 मई को मेरा ये अभियान होता है और लोगों को मैं छुड़ाता हूँ। नित्य प्रतिदिन भी जो है मेरे सामने जो आते हैं वो तंबाकू से मुक्त कराने का मेरा सतत प्रयास जारी रहता है। मैं 2011-12 में बीदासर जो चूरू है वहां पर मेरी पोस्टिंग थी। वहां पे मैंने एक वकील साहब जो है बहुत पीड़ित थे इससे और चेन स्मोकर थे, सिगरेट पीते थे। वो मेरे ऑफिस में आए तो वो खुले पचा है। मैंने बोला वकील साहब ये क्या? तो बोला साहब क्या करूं, मैं इलाज करा के थक गया। मेरा ये तंबाकू क्या है जो है सिगरेट तंबाकू ही है, वो नहीं छूट पा रही है। मैंने बोला इधर लाओ। और मेरे बाबा साक्षात रहते हैं। मैंने बोला आप लाओ इधर और इसको जय सिया राम बोल के तोड़ना है। जय सिया राम सुनाना है मेरे हनुमान जी को, क्योंकि वो इससे प्रसन्न होते हैं। और जय सिया राम बुला के उनका मैंने और टेबल पे रखवाई। वो दिन कि 6 महीने में वो स्वस्थ हो गए। मैं एक ही बात प्रार्थना करता हूँ बालाजी से, पैसा लगने टका, बालाजी आप इनका इलाज करना। और वो साक्षात रहता है मेरे साथ कि उनका इलाज हुआ। और मैं एक ही उनको यूज करने के लिए बोलता हूँ कि आप 11-15 अपने बादाम के दाने शाम को कटोरी में भिगो के सुबह साफ करके खाना। 1 गिलास गौ माता का दूध आपको जरूर पीना है। 6 महीने आप आजमा के देख लें, आप जो है शरीर से भी हंस पुष्ट और स्वस्थ हो जाएंगे। और वो हुआ है। तब जब वो स्वस्थ हुए तो उन्होंने खेतों में एक बाबा आए थे जो उन्होंने डेरा डाले थे वहां पे, और लोग 4-5 हजार डेली उनके दर्शन करते थे। तो मुझे इन्होंने कहा वकील साहब ने आके कि साहब ऐसे ऐसे जो है एक चमत्कारी बाबा आए हमें दर्शन करने चाहिए। मैंने बोला देखो मेरा तो जब बालाजी का हुक्म होगा तभी संभव होता है, मैं ऐसे कदम नहीं रखता हूँ, मेरे कदम वही चलवाता है। तो एक बैठे बैठे एक दिन मंगलवार के दिन के बोला चलो आज दर्शन करके आते हैं। तो वहाँ गए। खेतों के अंदर जो है लोग बाग मिट्टी के टीलों में वहीं अगरबत्ती लगा रहे हैं किसान को चिन्हित करके, और बाबा बैठे वहाँ पे। तो हमने 10-15 मिनट तक मैंने दर्शनार्थ देखा वहाँ। तो खुद महाराज जो है चिलम धरे थे। तो 15 मिनट तक हमने देखा तो यार मैंने बोला यार तो बाबा जी पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं लगातार। एक गुस्ती तो दूसरा उसका चेला लेकर आ रहे हैं। तो फिर मैंने देखा, फिर उनसे मुलाकात करी। वकील साहब ने इंट्रोडक्शन दिया। तो फिर उनकी आवाज सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने बोला इनको तो कोई कैंसर हो गई,
और आवाज अवरुद्ध हो गई, आवाज नहीं आ रही। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इस तंबाकू को छोड़ दो बाबा जी। तो महाराज ने कहा कि ये कैसे छूटने के लिए 40-45 साल से मैं ये सेवन कर रहा हूँ, मैं मेरे गुरु को चिलम भर के देता था, मैं सीख गया। तो आवाज बिल्कुल रुक गई। मैं समझ गया इनको गले में कैंसर हो गया। तो मैं उनसे विनती करी कि महाराज ये छूट सकती है अब भी, और आप बिल्कुल हंसपुष्ट और स्वस्थ हो सकते हैं, ऐसी बालाजी महाराज की कृपा हो सकती है। तो उनके दिमाग में आई बात ये, तो बोला कैसे छोड़ूं। मैंने पत्थर मंगवाए, 2 पत्थर ऐसे रखवाया, चिलम रखवाई, और मैंने बोला अब आपको जय श्री राम बोल के तोड़नी इसको, चिलम को। तो बोला ठीक। तो उन्होंने जय श्री राम बोल के उसको तोड़ी, वो बिखर गई चिलम। और मैंने उनको बताया ये देखो आप इसकी क्या हालत है, कितनी पुरानी है ये चिलम। बोला 1 महीना हुआ। तो 1 महीने में 1.5 महीने में चेंज हो जाती है। मैंने बोला इसकी हालत देख लो आप, कितना कीटा भरा हुआ उसमें। अब 40-45 साल आपने किया, आपके शरीर का क्या हालत होगा, कैंसर इसीलिए ये अवरुद्ध होगा आपका। तो बोला कि ठीक बात है। तो आज के बाद मैंने बोला आपको 11 दाने 15 दाने बादाम के डेली शाम को कटोरी में भिगाना है, आपका ये चेला करेगा ये काम आपका। और सुबह साफ करके गौ माता का दूध 1 गिलास आपको पीना है। और उन्होंने चलते समय उनकी डायरी में मेरे नाम और नंबर लिखवा दिए। मैं उस दृष्टांत को भूल चुका था। 2 साल बाद उन महाराज का मेरे पास फोन आया कि आप आया। तो मैंने जय श्री राम बोलता हूँ मैं। तो बोला कि आप गुजर साहब बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरी आवाज आ रही है आपको। मैंने सोचा नेटवर्क के चक्कर में पूछ रहे होंगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो बोला याद करो मैं वो महाराज हूँ, गीतासर में डेरा डाले थे जो। बोला मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, आप पता नहीं दूध बन के आए क्या वहाँ। मेरे जीवन का मतलब है कि बहुत बड़ा मुझे जीवन दान मिला है। मैं तो सोच रहा था कि आवाज दी गई तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं स्वस्थ हो गया। मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई। मैं मेरे बालाजी को मैंने बोला बाबा मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि पैसा लगे न टका और इलाज करना है आपको। तो वेदों के वेदराज है मेरे हनुमान जी, ऐसा कोई वेद हो ही नहीं सकता मेरे हनुमान जी के बराबर। तो इन्होंने मतलब साक्षात उनका इलाज किया और मेरे दिमाग में यह आई कि, और फिर मेरे को ज्यादा उत्साहित किया इन्होंने बालाजी ने। बाबा तो ऐसे इलाज करा वो जो पूरा परिवार मानने लग गया वकील साहब का। होली दिवाली अभी भी वो फोन करते मुझे कि मैं स्वस्थ हूँ। जीवन में बहुत बड़ा मतलब है कि एक चमत्कार मिला उनको, जो डॉक्टरों से इलाज कराते कराते थक गए, डॉक्टरों से छूटे ही नहीं। ये तम्बाकू बालाजी महाराज की कृपा से छूटी। मैं नहीं छोड़ा था, ये मेरा बाबा करवाता जो कुछ करवाता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और ये बाबा सुनता है। ऐसे दृष्टांत मेरे जीवन में बहुत हैं। और कोटपा जो है कि राज्य सरकार से भी बहुत बड़ा अभियान है कि तम्बाकू मुक्त हो हमारा राजस्थान। हमारा यही है ताकि स्वस्थ रहे। और अपने ग्रामीण परिवेश में इसका बोलबाला ज्यादा है। हर आदमी बीड़ी तम्बाकू पीता है तो दांत आंत और शरीर पूरा खराब होता है, सड़ते हैं। तो मेरा ये अभियान बालाजी कृपा से सतत चल रहा है और चलता रहेगा। अब तक लगभग 80,000 लोग जो है इससे मुक्त हुए हैं। और जैसा बाबा का आदेश होता वो होता है। जैसा कि साहब ने बताया हमको कि 80,000 से ज़्यादा अभी तक लोगों को तंबाकू छुड़वा चुके हैं। तो ये सतत अभियान और भी आगे चलता रहेगा। तो इसी सिलसिले में हम सबसे भी ये निवेदन करते हैं जनता से, हमारे दर्शक से, कि इस अभियान को और बड़ा रूप देने की जरूरत है। अपने घर परिवार आसपास पड़ोस कहीं भी आप जाओ तो इसका विरोध करना शुरू करें। एक दिन ये छोटा विरोध ही बड़ा विरोध बनेगा और सभी तंबाकू छोड़ेंगे। और ये जो नशा है पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, आर्थिक स्थिति खराब करता है, सामाजिक स्थिति भी खराब करता है, आपकी मानसिक स्थिति खराब करता है। ऐसे अनेक प्रकार के इसके नुकसान है। बीमारी हो जाए, आपको कैंसर हो जाए तो उससे सिस्टम पूरा आपका बिगड़ जाता है। कितने पैसे क्यों न हो, पैसे कहीं आपके काम नहीं आते। तो आज से हम भी हमारे संस्थान से ये अभियान शुरुआत कर रहे हैं। और न तो हम नशा करेंगे, हमारे यही से शुरू करते हैं। अगर कोई हमारे साथी भी करते होंगे तो भी हम इस चीज़ को छोड़ेंगे और सबको प्रेरित करेंगे कि कोई भी बीड़ी तंबाकू सिगरेट आदि जो भी व्यसन हो वो नहीं करे। और इस सिलसिले में
श्रीमान से और बोलेंगे कि एक अपील जनता से भी करें आपकी तरफ से। बिल्कुल, मैं जिसको छुड़ाता हूँ एक को उसको पाबंद करता हूँ कि आपको 10 व्यक्तियों को जो है तंबाकू मुक्त करना है आपको। और जैसे चेन जो है ये लगातार चलती बढ़ती जा रही है, इसका कारवां जो है अपना आप बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ वातावरण बिल्कुल एकदम जय श्याम राममय हुआ है। और बालाजी महाराज की कृपा से लोग भी स्वस्थ हुए हैं और इससे मुक्ति भी मिली है। जिनको मुक्ति मिली वो आज तक जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने सांसों में दुर्गंध ऐसी समाती है कि आप बात करते तो भी दुर्गंध आती है, जैसे कोई मरा हुआ पशु सड़ता हुआ है, इस तरीके से ये सांसों में रम जाती है। तो शरीर को खराब करना है तो पहला ध्येय हमारा यही है, पहला सुख निरोगी काया। अब काया निरोगी होगी तो आप सब सुखों का भोग कर पाओगे। काया सुखी नहीं है तो आप फिर मनुष्य जन्म जो है बड़ा अनमोल है, दुर्लभ है। इसको हमें उदाहरण दे देकर के मैं समझाता हूँ कि एक मोटरसाइकिल आप लाए, एक मोटरसाइकिल आप लाए, आप उसको समय समय पर उसका जो है सर्विस कराते हैं, ऑयल सब चेंज कराते हैं, और एक आप है जो उसको रफ यूज करते हो, उसका पता ही नहीं कि कब उसकी सर्विस करानी चाहिए। तो आपकी मोटरसाइकिल ज्यादा चलेगी, आपकी है जो खटारा हो जाएगी, जवाब देगी। यही हमारे शरीर के साथ है कि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है तो 100 वर्ष की उम्र दी है हमें। अब हमारा है कि हम उसको कम करते हैं, किस नशे के लत में पड़ के जो है कपड़े को हम साफ रखेंगे तो साफ रहेगा, वो एक का तो सड़ जाता है जो जल्दी गल के फिर पड़ेगा, और एक जो है साफ सुथरा रखेंगे तो वो ज्यादा चलेगा। शरीर के साथ में भी ऐसे है। इसको जो पेय पदार्थ हैं, खाने योग्य चीजें हैं, वो शरीर को हंस पुष्ट रखने वाली चीजों का हम उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा, जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे परिवेश में, हमारे संस्कारों में जो है वो कमी आई है। तो मैं तो सारी जनता से, भारतवर्ष से, राजस्थानी वासियों से सबसे एक ही अपील करूंगा कि तंबाकू मुक्त हों हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा धीमा जहर है, इससे हमें मुक्ति लेनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जिस दिन हम इन दुकानों को अपना लोग क्वेश्चन करते हैं कि फैक्ट्रियां क्यों चल रही है। अरे फैक्ट्रियों को बंद कराना हमारा काम है, हम यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फैक्ट्रियां ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। बोला क्वेश्चन करते हैं कि सरकार क्यों नहीं बंद करवाती है, तो मैं उनको कहता हूं सरकार बंद नहीं करवा सकती है, राजस्व मिलता है हर चीज का, लेकिन हमें हमारे बुद्धि को विकसित करना, हमें सोचना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें सेवन करना है या नहीं करना। आप सेवन नहीं करोगे तो फैक्ट्री ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ताले लग जाएंगे इनके। तो ये है, मैं अपील यही करता हूँ कि इस नशे से दूर रहें। तंबाकू सबसे खतरनाक नशा है, जो सालाना 15 लाख लोग यहाँ इससे कालग्रस्त हो रहे हैं और इससे मौतें हो रही है। और दारू पीने वाले 5 लाख मर रहे हैं। तो दारू पीने वाले इतने क्यों नहीं मर रहे हैं? इससे केवल हैबिचुअल ड्रिंकर मर रहे हैं, हैबिचुअल ड्रिंकर ले रहे हैं, जो दवा के रूप में ले रहे हैं तो वो नहीं मर रहे। लेकिन तंबाकू को पीने वाले तो 100% है कि वो उसकी काल मौत है। और ये कैंसर शरीर के किसी भी अंग में जो है उभर सकता है, जरूर नहीं है गले में और जीभ में हो, गाल में। तंबाकू गुटखा जो है शरीर के, मैंने यहाँ तक देखा गुदा द्वार तक मतलब कैंसर हुआ है, पेट तक कैंसर हुए हैं लोगों को केवल इसके सेवन से। तो बहुत से क्वेश्चन करते हैं, वो कुछ कुछ उदाहरण के रूप में होते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं खाता तो उसको, ये मेरा प्रारब्ध है। ये गुरु महाराज राम सुखदास जी महाराज जो इस विश्व में ख्याति प्राप्त हैं, ऐसे संत महापुरुष थे, उनको भी अपने मुंह में कैंसर हुआ था। तो कुछ प्रारब्ध होते हैं। कहावत भी है कि भुगतने से पीछा छूटता है, भागने से नहीं छूटता है। तो जब उनके अमेरिका से डॉक्टर आए थे इलाज के लिए, तो उन्होंने मुंह खोला अपना, तो मुंह के अंदर राम दरबार के दर्शन हुए उस डॉक्टर साहब को। उसी दिन से वो उनके चरण पकड़ के वो अपने अमेरिका छोड़ के उनके चरणों में आ गए। तो आध्यात्मिक शक्तियां बहुत प्रबल हैं। ये चीजें हर कोई नहीं पहचान सकता, ये तो अनुभूत करने वाला ही कर सकता है कि ये है क्या। और जितना आनंद जो भक्ति में है वो किसी फील्ड में नहीं हो सकता।
ये मेरा दावा है कि जितना आप लगाव रखोगे प्रभु भक्ति में उतना ही आनंद आएगा आपको। और हमारे जो संस्कार ऐसे होने चाहिए हमारे परिवारों में कि हम उठते ही हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो हमारा हिंदू संस्कृति में जो है हम जब तक जागेंगे नहीं, हमारे 90% घरों में जो है पूजा पाठ नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूजा पाठ नहीं होती हमारे 90% घरों में हिंदुओं में। कल मैं एक बात कर रहा था, कोई मिलने वाला आया था, तुम सायं काल, मैंने बोला संध्या काल है, पूजा करनी मुझे। मैंने आप पूजा नहीं करते हो? कि बोला तो पूजा नहीं करते हैं। मैंने पूजा करते ही नहीं, बोला घर में ही नहीं करते हैं। बोला जैसे कोई त्योहार और होता तब पूजा करते हैं। नहीं, मैंने बोला यही तो संस्कार है ना। हम बच्चों को कैसे संस्कारित करेंगे? हमें उसमें उनको ढालेंगे, रोज अगरबत्ती करेंगे, दीपक करेंगे, पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, कुछ जो भी जिसको भी मानो आप, उसके प्रति आपका डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। वो इंतजार करते हैं आपका। जब घर से निकलो तब भगवान को के निकलो। जब जाके फिर बोला मैं आ गया बाबा। हम घर में हमारे बड़े बुजुर्गों को जो है के जाते हैं मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, और वापस आते हैं कि बोले मैं आ गया हूँ काम करके। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। हर हिंदू परिवार को संस्कारित होने की जरूरत है। हमें अपने जो भी इस तरह, मैं नहीं कहता हूँ मेरे हनुमान जी को मानो, जिसको आपको मानना है वो उसको मानो, लेकिन मैं तो मेरे हनुमान जी को मानता हूँ। जन्मजात से इनकी पूंछ को पकड़ रखा है, इन्होंने मुझे पकड़ रखा है। तो ये आपसी प्यार है, प्यार और प्रेम, प्रेम की भक्ति उत्कृष्ट भक्ति होती है। किसी को रिझाओ तो प्रेम से रिझाओ। दादागिरी और वैसे हम किसी को भी नहीं रिझा सकते। एक भक्ति तांत्रिक भक्तियां होती हैं जो क्षणिक होती है, वो क्षणिक लाभ दे जाएगी आपको, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं। तो प्यार से रिझाओ भगवान को और निश्चित रूप से आनंद आएगा उसमें। जैसा कि श्रीमान ने बताया कि भक्ति में शक्ति होती है, और आप महोदय की आस्था बालाजी के प्रति है, और बालाजी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य संपादन करते हैं शक्ति वहीं से मिलती है। ऐसी शक्ति सभी को भगवान दे, और जो अभियान है हमारा तंबाकू निषेध उसको आगे से आगे बढ़ाए। इसी के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। अब इसी कड़ी में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी CBO गंगरार श्रीमान गणेश दास जी वैष्णव से चर्चा करेंगे साहब तंबाकू के बारे में और व्याप्त जो सामाजिक बुराई है उनके बारे में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप बहुत वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप ये व्यसन मुक्ति अभियान जो विशेष तौर से तंबाकू पर जोर है आपका, सर उसको आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जो भी मुझसे जहाँ भी भेंट होती है, मुझे यह अंदेशा होता है कि जो है बीड़ी तंबाकू का सेवन करता है, तो उसको मैं बुला करके उसको समझाता हूँ, पहले काउंसलिंग करता हूँ, और फिर उनसे उनके जो है बुराइयाँ, जो इसकी खामियाँ, इसके बाद नुकसान जो हमारे शरीर को हो रहा है उसके बारे में बता करके फिर उसको काउंसलिंग करके लाइन पे लाता हूँ। फिर हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा होती है कि वो एडमिट कर लेता है, हाँ मैं इसको अब छोड़ूंगा। उसके बाद वो पीता नहीं। और बहुत से दृष्टांत है, मैंने बोला देख हनुमान जी साक्षात हैं, आप अगर धोखा दिया, मुझे तो वचन दे रहे हो, लेकिन आप चुपचाप कहीं पिया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और ऐसा हुआ है। और उसने बाद में जब उसको चमत्कार दिखा, कुछ हुआ उसके साथ, घटना घटित हुई, तब उसको दिमाग में आया कि यार वहाँ मैंने हनुमान जी के साथ बोला, वहाँ पे मैंने ये लिया था प्रण छोड़ने का और मेरे से गलती हो गई। फिर बाद में वो गलती को सुधार करता है और फिर वो लाइन पर आ जाता है और वो छूट जाता है। सर, जैसा कि जानकारी मिली है कि आपने इस अभियान में 80,000 से अधिक लोगों को अब तक आप तंबाकू मुक्त कर चुके हैं। सर, आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, हम जानना चाहते हैं। देखो, ये लक्ष्य इसका हमारा टारगेट नहीं है। टारगेट ये है, लक्ष्य हमारा ये है कि असीमित है। जो जनमानस हमारे राजस्थान में है, जिसके हम संपर्क में आए, जो भी जनमानस हमारे संपर्क में आए, हम चाहते हैं कि वो इससे मुक्ति पाए।
व्यसन मुक्ति में सर आपका योगदान आपके समाज बंधुओं के साथ भी रहा है, और ऐसी भी हमें जानकारी मिली है कि आप मृत्यु भोज के भी कट्टर विरोधी हैं, और आपने अपने समाज में होने वाले मृत्यु भोज का भी कड़े शब्दों में आपने विरोध किया है। सर ऐसी कोई घटना जो आपके ध्यान में? ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि मैं इन रूढ़िवादी परंपराओं का बहुत धूल विरोधी रहा हूँ, और खास करके मेरे समाज में जो है ये बहुत बड़ा कलंक है जो मृत्यु भोज, मतलब 52 गांव जिसको कहते हैं बावनी, हमारे अजमेर भीलवाड़ा इधर जो है बावनी बोलते हैं, 52 गांवों का निमंत्रण, 52 गांव जीमने आते हैं मृत्यु भोज में, और 100 लड़कियों का और लड़कों का बाल विवाह संपन्न करा देते हैं उसमें। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा कलंक है समाज के लिए, जो रूढ़िवादी परंपराओं को निभा रहे हैं, और इससे घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि लोन लेकर के वो अपना नाम कमाने के लिए मिल करके और 52 गांवों का मृत्यु भोज करते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब मैं कुचामन एसडीएम था 2017 में, तो ये बलवंता गांव है नसीराबाद के पास, वहां पर 52 गांवों का मृत्यु भोज और 100 बच्चों का बाल विवाह संपन्न होने वाला था। तो किसी समाज बंधु ने मुझे फोन पे इनवाइट किया कि साहब आपको यहाँ ये ऐसे ऐसे आयोजन हो रहा है, उसमें आपको पधारना है। तो मैंने बोला यार दुनिया तो चांद पे पहुंच गई और आप अब लोग कब सुधरोगे। मैंने बोला मैं इसके जो है शिकायत कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि नहीं मैं मर जाऊंगा साहब, मेरे को लठ मारेंगे मेरे समाज वाले। मैंने बोला कुछ नहीं, मैं आपका नाम सामने नहीं आने दूंगा। और मैंने वहां से सीबीओ साहब डीओ लेटर, जबकि मेरी पोस्टिंग नागौर जिले में थी, लेकिन मैंने डीओ लेटर श्रीमान जिला कलेक्टर अजमेर के नाम से डीओ लेटर भेजा कि ये हमारे समाज जो है इसके पिछलेपन के ये बहुत बड़े कारण हैं, ये मृत्यु भोज, बाल विवाह, दहेज प्रथा। तो इस तरीके से मैंने वो लेटर लिखा था, फिर उस पर एक्शन हुआ और वहां पर जो है शासन प्रशासन पुलिस ने डेरे डाले और वहां करीब 5 करोड़ का जो है वो था। युवक संभले कि ये कदम सांप का हो सकता है, सामने ऐसा किया। बड़े बुजुर्गों ने मुझे गालियां भी दी है, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूं। मैं एक समाज सुधारक के रूप में, समाज सुधरेगा तभी हमारे समाज में जो है सुधार हो पाएगा। तो वो बेड़ा मैंने उठाया और मुझे गालियां भी सुनने पड़ी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि एक हमने युवा गुजर जागृति मंच का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस पे युवाओं को जोड़ करके हमने जो है ये जहां जहां ऐसा आयोजन हुए तो ये आयोजन बंद होना शुरू हुए और पुष्कर में एक बड़ी मीटिंग हुई। उसमें ऐलान हुआ कि बावनी को बंद करेंगे, मृत्यु भोज पर रोक लगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि मृत्यु भोज ना हो। मृत्यु भोज निषेध अधिनियम है। तो इस प्रकार से तब से 2000 के बाद अब नगण्य के रूप में आ गया है, बावनी हमारे समाज में होना बंद हो गई। ये बहुत बड़ा स्टेप था हमारा और राजस्थान पत्रिका व पेपरों में छपा। लोगों ने कहा कि ऐसा सांस कैसे किया आपने। मैंने बोला मेरे पीड़ा है कि हर समाज सुधरना चाहिए। जो पढ़े लिखे समाज है वो ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शिक्षा की कमी के कारण और रूढ़िवादी परंपराओं को जो है ये मकड़जाल हमारे समाज को जकड़ा हुआ है, इसलिए ये सुधार कम हो पा रहा है। सर, जैसा कि आपकी पृष्ठभूमि है, आप फौजी हैं और राष्ट्रभक्ति आपके रोम रोम में बसी हुई है। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो कुछ आप कर रहे हैं सर, वो वास्तव में बहुत वंदनीय है, सराहनीय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी सांवलिया सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़, जिन्होंने अभी व्यसन मुक्ति अभियान चलाया है, जिसकी शुरुआत श्रीमान हमने आपसे की है और हम आपको एक रोल मॉडल के रूप में उसमें प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जब भी सांवलिया सेवा संस्थान के इस संबंध में कार्यक्रम होंगे, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि श्रीमान जब भी हम आपसे निवेदन करें, आप जरूर उसमें पधारें और लोगों से इस व्यसन मुक्ति के अभियान में आप अपना बिल्कुल ये रूढ़िवादियों का जो मैं धूल और जो भी मैंने है ये चीजें मेरे घर से शुरुआत करी, लोगों को छुड़ाने से नहीं। मैंने मेरे घर में पहले बंद किया है। मेरे पिताजी जब डेथ हुई तो मृत्यु भोज का मैंने वहां पर विरोध किया। पंच पटेल बैठे मेरे घर पे,
उनको रात को 11 बजे मुझे वहां पर जो है विदा करना पड़ा उनको कड़े शब्दों में कि मैं इसका मैं समर्थन नहीं करता हूं। और इसके साथ साथ दहेज प्रथा का भी मैं दूर विरोधी रहा हूं। मेरे बेटे की जब शादी हुई थी तो मेरे संबंधी मुझे बहुत जोर दिया कि दहेज देने के लिए। मैंने उनको एक ही बात कही, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं दूर विरोधी हूं और मेरे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन उनको समझ नहीं आई। उन्होंने वो व्यवसायी हैं गुजरात में, सूरत में, वो जयपुर आकर के अपने भाई, बड़े भाई रहते हैं, उनसे मेरे फोन से बात कर रही कि साहब गाड़ी बुक करा रहे हैं, कौन सी वो 50 लाख की गाड़ी बुक कराने जा रहे हैं। मैंने बोला मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और मैंने कड़े शब्दों में मैंने उनको कहा कि अब भी बेटी बाप के, कड़े शब्दों का यूज करना पड़ा मुझे कि अभी बेटी बाप के, मेरे पास साइकिल है, जो सुविधाएं हैं उसमें एडजस्ट आपकी बेटी हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आपके नहीं मेरे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बोला ठीक है, तो वहां रुक गए। लेकिन जब सगाई हुई तब वो लाखों रुपए थाल में सजा के 200 आदमी थे और उनमें वो थाल लेकर के मैं देखते ही दंग रह गया। थाल में कड़क कड़क नोट। मैंने बोला कि तो फिर भी मतलब 51 लाख करते करते नीचे तक आ गए। तो बोला कि कुछ तो ले जाएं, खाली आप तो कैसे जाएं, ये हमारे शर्म की बात है, ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। हमने बोला कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। थाल भरा हुआ गणेश जी के जाके बेटा और मेरी मैडम वहां भोग दे के वापस आए थाल को लेते हुए। लोगों ने कहा ये वापस क्यों आ रहे हैं, मुझे पकड़ाया। मैंने सहर्ष उनको आपकी अमानत आप संभालें, मुझे 101 रुपए जो मेरा बनता है, अधिकार बनता है, वो दे दीजिए। तो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया, प्रिंट मीडिया में भी आया और बॉम्बे से, दिल्ली से मेरे ब्राह्मण समाज से और बनिया समाज से मेरे पास फोन आया कि बोला आपने ये नसीहत जो दी है वो आपके गुर्जर समाज को नहीं दी है। बोला 36 कौमों को जो इस देश में रह रहे हैं उन सबके लिए आपने ऐसी बड़ी नसीहत दी है, जो ये उदाहरण आज तक देखने को नहीं मिला। कहते हैं लेकिन पीछे से लेते हैं, जो आपने तो दिए हुए को वापस लौटाया है। कहते हैं कि नहीं लेंगे, जो ले आए चुपचाप रख लेते हैं। बोला आप उनमें से नहीं, मैंने मेरे जैसा से मैंने बोला मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं मिलेगा, मेरे बालाजी की कृपा चाहिए, बालाजी देते हैं मुझे, आप क्या दोगे मुझे, देने वाले बालाजी हैं, बस मैं आश्रित इन पे हूं। इनको कैसे रखना है ये जाने, इनका काम जाने। सर तो सामाजिक बुराइयों में मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, व्यसन मुक्ति, तंबाकू और स्वच्छ भारत मिशन में भी आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज है। कई बार आपके वीडियोस हमने ऑनलाइन और नेट पर भी देखे हैं। श्री सांवलिया सेवा संस्थान को आपने इस साक्षात्कार के लिए जो समय दिया है उससे आपका बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। मैं इस संस्थान के सचिव नारायण सिंह राजावत के साथ GD वैष्णव। जय श्री राम। जय सिया राम।